Hello my dear friends, welcome to Acharya's Academy. So myself Ravi Bhosle, I am here to teach you Algebra Mathematics 10th standard. So पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर, ठीक है। तो उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा कि लीनियर इक्वेशंस कैसे दिखते हैं, मतलब उनका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है। जैसे कि मतलब लीनियर इक्वेशंस में क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसमें जो उनकी डिग्री है वो क्या होती है, दैट शुड बी ओनली वन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाते हैं, हम उनको लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में उन्हें हमने सॉल्व किया था, तो उसमें जो मेथड थी वो क्या थी, एलिमिनेशन मेथड थी, ठीक है ना। मतलब दो इक्वेशंस को हमने दोनों इक्वेशंस में से एक टर्म सेम करनी थी हमें, फिर एक टर्म सेम करने के बाद उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना था। अभी एडिशन कब करेंगे और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, यस। तो एडिशन कब करना है, जब साइंस डिफरेंट हो टर्म्स के, और एडिशन कब करना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन जब साइन सेम हो तब करना है, और जब एडिशन कब करना है, जब साइन डिफरेंट हो तब एडिशन करना है बच्चों, ठीक है। अभी इसमें ये जो मेथड है हमारी सेकंड मेथड है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज ही निकालनी है, पर इससे किससे, ग्राफिकल मेथड से करनी है, ठीक है ना। मतलब लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में हमें मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे दो इक्वेशंस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 में का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो एक्टिविटी दी है आपको, तो वो आपको सॉल्व करने आएगी बच्चों, खुद भी आप कर सकते हैं। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जब आप अच्छे से करेंगे तो वो फर्स्ट एक्टिविटी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है ना बच्चों। अभी सेकंड क्वेश्चन में का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का ये टेबल रहेगा, सेकंड इक्वेशन का ये टेबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है x के कोऑर्डिनेट रहेंगे, ये यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अभी हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेते हैं जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, x की कुछ वैल्यूज के लिए y की मतलब वैल्यूज क्या आती है वो देखना है। मतलब अभी x इक्वल टू अगर हमने 0 ले लिया, पहले तो हमें x इक्वल टू 0 लेके देखना है, तो y क्या आता है वो देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमने पुट x इक्वल टू 0 कर दिया, अभी देखेंगे इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी। सो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x की जगह पे क्या आएगा, 0, 0 प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या आएगा, तो 0 का तो कुछ ये नहीं मतलब नहीं, मतलब y इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट किया x की जगह पे, तो हमारा y क्या आ रहा है, 6 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद y इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज 0,6 मिल गया। अभी दूसरे इससे करेंगे, मतलब अभी y इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0, अभी y इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। अभी y इक्वल टू अगर 0 पुट कर दिया हमने तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई में x प्लस वाई की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये x इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अभी x इक्वल टू 6 आ रहा है, y जब हम 0 पुट करते हैं तब, तो ये आएगी 6,0 आएगा, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। अभी तीसरा कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे जो है पुट कर दो, 0 तो पुट कर दिया हमने, पहले तो आपको यही करना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको 0 पुट करके देखना है। पहले तो x इक्वल टू 0 पुट करो, y की वैल्यू देखो क्या आती है, फिर y इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आती है देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड इसमें क्या करेंगे हम, जो x इक्वल टू पुट करेंगे, कुछ भी पुट करना है आपको, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो 1 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 1, दैट इज x की जगह पे 1 लिख दिया मैंने, फिर y प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, जो दूसरी इक्वेशन है हम बाद में करेंगे, ठीक है। 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये जो है ये क्या आएगा, y इक्वल टू 1 पॉजिटिव का उधर जाएगा माइनस में, निगेटिव में, तो ये 6 माइनस 1 क्या होगा, 5। सो y इक्वल टू क्या मिल रहा है,
5 मिल रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 1 के लिए क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 5 मिल रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें तीसरा कोऑर्डिनेट 1,5 मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अभी फोर्थ कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या करना है, x प्लस अभी x इक्वल टू क्या रखेंगे, कुछ भी रख दो, x इक्वल टू माइनस, ठीक है, x इक्वल टू 3 लेंगे अभी, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 लेने के बाद y क्या आएगा, सो x इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो x की जगह पे 3 पुट कर दिया, फिर प्लस y इक्वल टू 6। तो ये y इक्वल टू क्या आएगा, 3 उधर जाके -3 होगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 6 - 3 is 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है ये था, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। हाँ, तो ये आपको जो है x इक्वल टू 3 रखने के बाद हमें y क्या मिल गया, y मिल गया 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 पुट करने के बाद y क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो यहां पे मिलेगा हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज 3,3, ठीक है बच्चों। अब यहां पे जो है ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का हमने निकाल लिया। आपको समझ में आया कैसा किया मैंने, ठीक है ना। अभी फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू मुझे मिली 6 मिल गई, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो y की वैल्यू 6 मिल गई। और फिर दूसरे इक्वेशन दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 6 मिल गई। फिर थर्ड इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 5 मिल गई। और फोर्थ इसमें x इक्वल टू 3 पुट कर दिया। तो ऐसे आपको पुट करके देखना है और उसके जो अपोजिट जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या आती है हमें देखना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के पूरे पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के जो भी पॉइंट्स है आप ये मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम इसी जगह पे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हम निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन इज, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 में अभी वैसे ही करना है आपको। तो पहले क्या करना है, हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है और y की वैल्यू क्या आती है वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैं पुट करूंगा, ये पहला कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट किया मैंने x की जगह पे और मुझे y क्या मिल रहा है, सो यहाँ पे 0 का कुछ भी ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है निगेटिव y है, तो ये निगेटिव उधर जाके क्या होगा, -4 के लिए निगेटिव जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे निगेटिव होता है तो ये निगेटिव उधर जाके 4 के लिए मतलब उधर का जो नंबर है उससे जाता है निगेटिव, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या मिला हमें, -4। मतलब यहाँ पे देखो अभी ये सेकंड इक्वेशन, ये जो है टेबल क्या है, सेकंड इक्वेशन का है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। और ये जो टेबल है ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमें वो क्या मिल गया, 0, -4, 0, -4, 0, -4, ठीक है। ठीक है, अब हमें सेकंड पॉइंट निकालना है। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे अभी x इक्वल टू 0 पुट करके देखा हमने। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 4। तो ये आएगा x इक्वल टू, तो 0 का कुछ ये नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा, ठीक है। तो मतलब y इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या मिल गए हमें, 4, 0, ओके। दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें अभी, ठीक है ना, x और y के 2 पॉइंट्स मिल गए।
पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमें, अभी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एक लाइन के लिए ऐसे हम इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो 4 पॉइंट से हमें वो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट क्या रख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू x इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं आप, x इक्वल टू 1 पुट करो, x इक्वल टू 1 या -1 ऐसे पुट करके देखना है आपको, ठीक है ना। 1 -1 2 -2 ऐसे पुट करके देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूं, x की जगह पे 1, ओके। सो -y इक्वल टू 4, ये -y एज इट इज रहेगा, और ये जो 1 है ये जाएगा राइट हैंड साइड में, -1, और ये -1 इक्वल टू 4 -1 इज 3। सो y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, -3, ठीक है। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा y इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। सो x इक्वल टू 1 के लिए y -3, तो ये मिल गया थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मिल गया थर्ड कोऑर्डिनेट, ओके। अब हमें निकालना है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ओके। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू कुछ पुट करके देखेंगे। सो पुट y इक्वल टू -1, ओके, y इक्वल टू -1 पुट करता हूं मैं, ठीक है। y इक्वल टू -1 अगर पुट करेंगे हम तो क्या होगा, ये x माइनस y इक्वल टू -1, y की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 4। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, +1 इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 उधर जाके होगा 4 -1, तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 4 -1 इज 3 मिल रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू -1 पुट करने के बाद हमें x इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो ये आएगा -1, 3 आएगा, ठीक है। अब हमें पूरे पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करने हैं, ये पूरे पॉइंट्स हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे जो है ये आपको लिखना है, तो अब ये तो हम रब नहीं करेंगे, ठीक है। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट मार दो, ठीक है। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट लाइन जो है x + y इक्वल टू 6 है, तो उनके जो है पॉइंट्स हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,6 है, तो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में जो है x पे क्या है, 6 है, और y पे क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, 1,5, x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे क्या है, 5 है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5, तो y एक्सिस पे देखो पॉजिटिव में 5, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों जब मिलते हैं तब आएगा 1,5, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, 3,3। अब देखो x एक्सिस पे 3 यहां पे है और y एक्सिस पे 3, पॉजिटिव 3 यहां पे है, तो ये हमें ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ये मिल गया हमें 3,3, ठीक है। हमें अब हमें मिल गए चारों जो पॉइंट्स है वो हमें मिल गए हैं। अभी चारों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है क्या वो देखना है। यस, स्ट्रेट लाइन में है चारों भी पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। अगर ऐसे एक लाइन में नहीं आए, मतलब एक आधा पॉइंट इधर उधर आ गया, तो हमें क्या मतलब वो पॉइंट हमारा गलत हो गया, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन में आ गया तो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओके, तो आपको स्केल से करनी है ड्रॉ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी, तो ये कौन से इक्वेशन की आ गई बच्चों,
सो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे देखो सेकंड लाइन क्या है, 0,4 है, सेकंड लाइन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो 0,-4 है, तो 0 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे क्या है, -4 है, तो कहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा 0,4 -4 0,-4। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है 4,0 कहां पे आएगा, 4 x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0 है, तो ये यहां पे आएगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अभी तीसरा क्या है, 1,-3 x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे क्या है, -3 है, मतलब ये नीचे। ठीक है ना, x एक्सिस पे क्या है, +1 है, तो ये है 1 x एक्सिस का, ये जो x एक्सिस पे +1 और y एक्सिस पे क्या है, -1, तो y एक्सिस पे कहां पे है, माइनस, निगेटिव नीचे होता है। ठीक है ना, ये निगेटिव y होता है नीचे वाला और ये निगेटिव x। ठीक है, y का निगेटिव क्या है, -3 है, कितना है, -3, तो ये यहां पे आएगा -3 और +1, x एक्सिस पे +1 और y एक्सिस पे -3, तो ये दूसरा पॉइंट, दैट इज 1,-3। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, -1,3 है, तो अभी x एक्सिस पे क्या है, -1 है, मतलब ये यहां पे x एक्सिस पे क्या है, -1 है, और जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या है, +3 आ रहा है। ठीक है ना, अभी ये जो है y एक्सिस पे +3 आ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में। ओके, ठीक है, 3 पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में आ गए। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पे जो है हमने, हाँ ये जो है हमारा y इक्वल टू -1 लिया था हमने। ठीक है ना, ये जो है चौथा पॉइंट जो है y इक्वल टू -1 दिया था, तो मैंने क्या कर दिया, x लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो y इक्वल टू -1 है, तो उसके लिए x क्या आ रहा है हमारा, x आ रहा है 3। ठीक है ना, ये सिर्फ उल्टा हो गया। हाँ, तभी सोचे कि यहाँ पे कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ठीक है ना, अभी मुझे कैसे पता चल गया कि मतलब यहाँ पे किधर भी तो आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया कुछ, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे गलत कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने x की जगह पे y का कोऑर्डिनेट रख दिया और y की जगह पे x का, तो ये क्या आ गया हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, 3,-1, तो +3,-1। ओके, x एक्सिस पे +3 है और y एक्सिस पे -1 है। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। अब आ गए हमारे चारों भी पॉइंट्स क्या आ गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए। ठीक है ना, तो चारों भी पॉइंट्स अभी स्ट्रेट लाइन में मिल गए, तो उससे अब क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई कनेक्ट, और ये जो लाइन है वो सेकंड इक्वेशन की है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, x - y = 4, तो ये यहां पे लिख देना है आपको। तो आ गया, तो ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये जो पॉइंट होता है वो होता है कॉमन सॉल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यू वो होती है, मतलब यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है ना, ये अगर देखें आप, जो मतलब दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है, x = 5 पर है और y = 1 पर है, मतलब 5,1। ठीक है, x = 5 एंड y = 1। ठीक है, तो ये हमारा मतलब सही है या गलत है, ये वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, आपका जो ये जो दो एग्जांपल्स, मतलब दो इक्वेशंस हैं, हमारी जो फर्स्ट वाली मेथड थी उससे सॉल्व करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, अभी देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है x - y = वेरिफिकेशन यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे x - y = x + y = 6 और x - y = क्या था, 4। ठीक है, तो x ये एडिशन होगा, +y - y है तो एडिशन होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा, = 6 + 4 = 10। सो x = ये 2 क्या होगा, 10 के
डिवीजन में जाएगा। सो x इक्वल टू क्या आएगा 5। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 मिल गया, x इक्वल टू 5। अब ये x इक्वल टू 5 हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको तो सबको पता है और कैसे सॉल्व करना है। सो x इक्वल टू 5 हमें पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, तो 1 में कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 5 प्लस y इक्वल टू 6, तो y क्या मिलेगा 6 माइनस 5। सो y इक्वल टू क्या है 6 माइनस 5 इज 1। ठीक है, 6 माइनस 5 इज 1। ये आपको दिख रहा है क्या? इधर यहाँ पे बताता हूं मैं, x इक्वल टू 5 रखना है, तो ये यहाँ पे मैं रख रहा हूं x की जगह पे 5 प्लस y इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 5 है उधर जाके 6 माइनस हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 1। ठीक है, y इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ऐसे ये वेरीफाई कर सकते हैं हम ग्राफिकल मेथड में। जो एग्जांपल है, तो हमारे जो फर्स्ट वाला इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसका जो मतलब उसका जो मेथड है उससे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिला हमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 मिल गया। मतलब क्या है कि हमने ये जो कुछ किया ये क्या है, ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। मतलब क्या है, हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन है मतलब जो भी हमने निकाला है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।